मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। आज मैं तुम्हारे सामने एक गहरे और महत्वपूर्ण उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं। मैं वह संकट देख रहा हूं जो अभी तुम्हारी दृष्टि से छिपा हुआ है। एक नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन, तुम्हारे मन और तुम्हारी आंतरिक शांति की ओर बढ़ रही है। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं, सावधान रहो, पूरी तरह जागरूक रहो और मेरी इन बातों को मन से सुनो तथा हृदय में उतारो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने और मजबूत बनाने आया हूं। मेरे बच्चों, यह संसार केवल वह नहीं जो नेत्रों से दिखाई देता है। कई बार सबसे बड़ा खतरा शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप आता है। वह तुम्हारे विचारों में प्रवेश करता है, रिश्तों में भ्रम और दरार पैदा करता है, मन में अनावश्यक भय भरता है और धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करने का प्रयास करता है। तुम इसे सामान्य थकान, तनाव या परिस्थितियों का हिस्सा समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं। हर थकान साधारण नहीं होती, हर बेचैनी बिना गहन कारण के नहीं आती। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों कई लोगों का मन अचानक भारी हो गया है। बिना स्पष्ट वजह के डर बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध उमड़ रहा है, रिश्तों में दूरी और अविश्वास बढ़ रहा है। ये सभी संकेत हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास अपना जाल बुन रही है। इसलिए मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं, अभी समय है। खुद को संभाल लो और मजबूत बनो। सावधान रहने का मतलब भय में डूब जाना नहीं है, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ जीना है। अपने विचारों पर नजर रखो। जो विचार तुम्हें तोड़ने वाले हैं, निराशा फैलाने वाले हैं या एक दूसरे से अलग करने वाले हैं, उन्हें तुरंत अस्वीकार करो। हर विचार तुम्हारा अपना नहीं होता। कई बार नकारात्मकता विचारों का रूप धारण करके तुम्हें स्वयं नुकसान पहुंचाने पर मजबूर करती है। अपने शब्दों पर भी संयम रखो। संकट के निकट आने पर शब्द सबसे पहले कठोर हो जाते हैं, अपने प्रियजनों को ही चोट पहुंचाते हैं। बिना सोचे बोलना और बाद में पछताना बंद करो। मौन कई बार सबसे मजबूत सुरक्षा बन जाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया करना भी आवश्यक नहीं। यह नकारात्मक शक्ति सबसे बड़ा हथियार यह बनाती है कि तुम्हें अकेलेपन का एहसास कराती है। यह विश्वास दिलाती है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं, कोई साथ नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण, हर सांस, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। आज मैं यह दृढ़ वचन देता हूं, मैं तुम्हें इस संकट से पूरी तरह सुरक्षित निकालूंगा। मैं राम हूं और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। जब जब धरती पर अंधकार बढ़ता है, मैं किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर अवतरित होता हूं। आज मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हनुमान को भेज रहा हूं। हनुमान केवल नाम नहीं, वे सुरक्षा के प्रतीक हैं, साहस के स्रोत हैं, अटूट विश्वास और भक्ति के स्वरूप हैं। वे वहां उपस्थित होते हैं जहां भय टूटता है, जहां कोई खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। वे तुम्हारे चारों ओर ऐसा अटूट कवच बनाते हैं जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। किंतु याद रखो, उनकी शक्ति तब पूर्ण होती है जब तुम्हारे हृदय में मुझ पर अटूट विश्वास हो। मेरे बच्चों, सुरक्षित रहने के लिए मैं तुम्हें कुछ आवश्यक सलाह देता हूं। जीवन में अनावश्यक लोगों को अधिक स्थान मत दो। अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने मत खोलो। हर मुस्कान के पीछे छिपी सच्ची भावना को समझने का प्रयास करो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें भयाक्रांत करता है, निराश करता है या दूसरों के प्रति शक पैदा करता है, उससे उचित दूरी बनाना सीखो। दूरी घृणा नहीं, बल्कि स्वरक्षा है। घर को केवल भौतिक रूप से नहीं, वातावरण की दृष्टि से भी पवित्र और सुरक्षित रखो। अनावश्यक विवादों को बढ़ने मत दो। जब लगे कि बात बिगड़ रही है, तुरंत मेरा नाम जपो। मेरा नाम साधारण शब्द नहीं, वह दिव्य ऊर्जा है। जहां वह गूंजता है, वहां नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। शरीर और मन का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। थका हुआ मन जल्दी भ्रम में पड़ता है, कमजोर शरीर शीघ्र भयग्रस्त हो जाता है।
समय पर विश्राम लो, सरल और सात्विक भोजन ग्रहण करो तथा सबसे महत्वपूर्ण, मन में आशा और उम्मीद को हमेशा जीवित रखो। निराशा अंधकार का प्रवेश द्वार है, जबकि आशा प्रकाश का मार्ग। यह खतरा तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि जागृत करने और मजबूत बनाने आया है। यह सिखाने आया है कि मुझ पर पूर्ण भरोसा करने से तुम कितने अजेय हो सकते हो। जो जाग जाता है, अंधकार उसे स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब भी भय बढ़े, हृदय में दृढ़ता से कहो, राम मेरे साथ है। जब परिस्थितियां भारी लगें, कहो, हनुमान मेरी रक्षा कर रहे हैं। ये शब्द नहीं, विश्वास की मजबूत ढाल है। कुछ लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे और कहेंगे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखो, जागरूक व्यक्ति ही सदा सुरक्षित रहता है। मैं तुमसे सब कुछ त्यागने को नहीं कह रहा, बल्कि सजगता के साथ जीने को कह रहा हूं। निर्णय सोच समझ कर लो, जल्दबाजी से बचो, भय से नहीं बल्कि विवेक से आगे बढ़ो। यह समय परीक्षा का नहीं, मेरे द्वारा तुम्हारे संरक्षण का है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बना रहा हूं। तुम इसे देखोगे नहीं, लेकिन इसका प्रभाव अवश्य महसूस करोगे। अचानक मार्ग खुलेंगे, संकट स्वतः टलेंगे, गलत योजनाएं खुद विफल हो जाएंगी और जो बुरा लग रहा था वही तुम्हें सुरक्षित दिशा प्रदान करेगा। मैं तुमसे केवल एक चीज मांगता हूं, मुझ पर पूर्ण अटूट विश्वास। जब यह विश्वास होता है, तब किसी बाहरी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंधकार जितना बढ़ेगा, मेरा प्रकाश उतना पहले पहुंचेगा। बुराई जितनी निकट आएगी, हनुमान उतने पहले खड़े होंगे। जब कभी कमजोरी महसूस हो, मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी, डरो मत, मैं हूं। अब अपने हृदय में यह भावना दृढ़ता से स्थापित करो, मैं सावधान हूं लेकिन भयभीत नहीं। मैं जागरूक हूं लेकिन कमजोर नहीं। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि राम और हनुमान मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, जीवन को पूर्ण शांति, साहस और विवेक से जियो। जब भी आवश्यकता हो मुझे पुकारो, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। अब पूरे हृदय, विश्वास और शक्ति से कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अपनी वाणी को और अधिक गहराई, गंभीरता तथा करुणा के साथ आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि यह समय केवल सुनने का नहीं, बल्कि गहन समझ और अंतर मन में उतारने का है। मैं जो कह रहा हूं वह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक पिता की स्नेहपूर्ण चेतावनी है। वैसी ही जैसे कोई पिता आने वाले खतरे की आहट सुनकर अपने बच्चों को सतर्क करता है। जब बुराई निकट आती है, सबसे पहले वह तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देती है। सही को गलत और गलत को सही समझने लगते हो। अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हो। जिन पर विश्वास था उनसे दूरी बनाने लगते हो, और जिनसे सावधान रहना चाहिए था उन्हें पास आने देते हो। इसलिए अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो। हर बात या सूचना को बिना जांचे सत्य मत मानो। इन दिनों कई लोग अत्यधिक भावुक हो रहे हैं। भावुकता बुरी नहीं, लेकिन जब विवेक सो जाता है तब वह कमजोरी बन जाती है, और नकारात्मक शक्ति इसी का लाभ उठाती है। डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा में फंसाकर गलत निर्णय करवाती है। इसलिए जब मन अत्यधिक विचलित हो, तब कोई बड़ा निर्णय मत लो। शांति की प्रतीक्षा करो, विवेक को आगे आने दो। संकट सदैव बाहर से नहीं आता। कई बार वह गलत आदतों, नकारात्मक संगति, लगातार शिकायत और दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति के रूप में भीतर जमा होता है। जब भीतर अंधकार बढ़ता है, बाहर का अंधकार स्वतः आकर्षित होता है। इसलिए बाहरी सावधानी जितनी जरूरी है, भीतरी सफाई उतनी ही आवश्यक। इस समय जल्दबाजी से पूरी तरह बचो। सामान्य काम भी सोच समझकर करो। हर अवसर सच्चा अवसर नहीं, हर प्रस्ताव लाभप्रद नहीं। जो बहुत आसान या आकर्षक लगे उसे 2 बार परखो। बुराई अक्सर मिठास में छिपी होती है। कुछ लोग इन दिनों गहन अकेलापन महसूस कर रहे हैं। यह वास्तविक नहीं, बल्कि कमजोर करने वाली भावना है। अकेलापन आने पर गलत सहारे की खोज शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं। मेरी उपस्थिति सदैव तुम्हारे चारों ओर है, भले दिखाई न दे।
हनुमान के बारे में और कहता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास और मजबूत हो। वे डर में जीने वालों के पास नहीं आते, बल्कि साहस और विश्वास से मेरा स्मरण करने वालों के पास प्रकट होते हैं। भय में बचाओ कहने से ऊर्जा कमजोर होती है, लेकिन विश्वास से राम मेरे साथ हैं कहने पर शक्ति जागृत होती है। हनुमान केवल बाहरी नहीं, भीतरी रक्षा करते हैं। मन में साहस, हृदय में स्थिरता और बुद्धि में तेज भरते हैं। जब वे सक्रिय होते हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट, डर कम और कदम दृढ़ हो जाते हैं। इस समय संबंधों पर विशेष ध्यान दो। बुराई सबसे पहले रिश्तों में दरार डालती है। पति पत्नी के बीच विरोध, माता पिता और बच्चों में दूरी, भाई बहनों में गलतफहमियां। इसलिए संवाद बनाए रखो। मन की बात प्रेम से कहो, चुप्पी को बढ़ने मत दो। चुप्पी में नकारात्मकता बोलने लगती है। घर को दीवारों से नहीं, भावनाओं से सुरक्षित रखो। घर में शांति, भरोसा और मेरा नाम हो, डर, संदेह और निराशा नहीं। शुद्ध घर की ऊर्जा में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। संकट में धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। घबराने वाला गलत रास्ता चुनता है, धैर्यवान सुरक्षित रहता है। धैर्य निष्क्रियता नहीं, सही समय और दिशा की प्रतीक्षा है। यह समय अहंकार त्यागने का भी है। मुझे कुछ नहीं होगा सोचने वाला सबसे पहले प्रभावित होता है। विनम्रता ही सच्ची सुरक्षा है। झुकना जानो तो टूटोगे नहीं। अपने ज्ञान, शक्ति या स्थिति पर घमंड मत करो। हर पल मेरी शरण में रहो। यह बुराई स्थायी नहीं, क्षणिक है। इसका उद्देश्य गिराना नहीं, जागृत करना है। जागने पर बुराई खुद मार्ग बदल लेती है। इसलिए भय मत पालो, भय उसका भोजन है। एक सरल अभ्यास देता हूं। मन विचलित हो तो आंखें बंद करो, भाव रखो, मैं राम की शरण में हूं। फिर हनुमान का स्मरण करो और कहो, मेरी रक्षा करो। यह मंत्र नहीं, गहन संबंध है, जहां शक्ति स्वतः प्रकट होती है। दूसरों को भी समझाकर सजग करो, लेकिन खुद भय में मत आओ। दीप बनो, आग नहीं। यह समय बीतेगा जैसे रात के बाद सुबह आती है। सजग रहने वाले शांति से सुबह का स्वागत करेंगे, सोए रहने वाले चौंकेंगे। मैं तुम्हें प्रेम, चेतावनी और संरक्षण से जगा रहा हूं। अंत में फिर आश्वस्त करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खतरा बढ़ेगा तो मेरी उपस्थिति पहले पहुंचेगी। अंधकार गहरा होगा तो मेरा प्रकाश पहले जलेगा। कमजोरी आएगी तो हनुमान भीतर साहस जगाएंगे। हृदय में दृढ़ करो, मैं सावधान हूं, जागरूक हूं, भय मुक्त हूं। राम और हनुमान मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस विश्वास से आगे बढ़ो। जीवन को संयम, साहस और शांति से जियो। पूरे हृदय से कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंधकार बढ़ेगा तो प्रकाश पहले आएगा। बुराई आएगी तो हनुमान पहले खड़े होंगे। कमजोरी लगेगी तो मेरी आवाज गूंजेगी। डरो मत, मैं हूं, यह भावना स्थिर करो। मैं सावधान हूं पर भयभीत नहीं, जागरूक हूं पर कमजोर नहीं, अकेला नहीं, क्योंकि राम और हनुमान मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म सत्य की ओर ले चलता हूं जिसे शब्दों में बांधना सरल नहीं, पर जिसे अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। यह समय केवल बाहर से सतर्क रहने का नहीं, भीतर से जागने का भी है। क्योंकि जो बाहर दिखाई देता है वह भीतर की ही छाया होता है। यदि भीतर स्थिरता है तो बाहर का तूफान भी तुम्हें डिगा नहीं सकता। और यदि भीतर ही भय पल रहा हो तो शांत वातावरण में भी मन अशांत रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के युद्ध को समझो। तुम में से कई लोग बाहरी परिस्थितियों से नहीं, अपने ही मन की आवाजों से थक चुके हो। बार बार वही प्रश्न, वही आशंकाएं, वही यादें तुम्हें खींचकर पीछे ले जाती हैं। ये सब अचानक नहीं होता। जब मन लंबे समय तक दबा रहता है, जब भावनाएं व्यक्त नहीं हो पाती, जब विश्वास टूटता है, तब यह अंदरूनी अशांति जन्म लेती है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं, समझाने आया हूं। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। लेकिन अब इस संवेदनशीलता को शक्ति में बदलने का समय है। याद रखो, मन को शांत करने का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है।
जब नकारात्मक विचार आए, उनसे युद्ध मत करो, उन्हें देखो, समझो और फिर प्रेम पूर्वक विदा करो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। यह पहचान जब स्थिर हो जाती है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें पकड़ नहीं सकती। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपने अतीत को लेकर स्वयं को दंडित कर रहे हैं। अगर ऐसा न किया होता, अगर वह निर्णय अलग होता, ये शब्द तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे क्षीण करते हैं। जो बीत गया वह शिक्षा बनकर आया था, दंड बनकर नहीं। आत्मग्लानि बुराई का सबसे सूक्ष्म हथियार है, इससे सावधान रहो। क्षमा करना सीखो, दूसरों को भी और स्वयं को भी। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी मजबूती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि यह समय क्यों आया है। जब किसी आत्मा में आगे बढ़ने की क्षमता होती है, जब उसके भीतर प्रकाश का बीज तैयार हो जाता है, तभी अंधकार उसे परखने आता है। यह संकट संकेत है कि तुम साधारण नहीं हो। यदि तुम साधारण होते तो यह परीक्षा भी ना आती। इसलिए स्वयं को तुच्छ मत समझो। यह चुनौती तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करने आई है। कुछ लोग इन दिनों बिना कारण थकान, भारीपन या अजीब सपनों की शिकायत कर रहे हैं। यह भी उसी संक्रमण का भाग है जहां पुरानी ऊर्जा टूट रही है और नई ऊर्जा स्थान बना रही है। डरने की आवश्यकता नहीं, बस अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो और रात को कृतज्ञता के भाव से समाप्त करो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो। कृतज्ञ हृदय में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। अपने आसपास के वातावरण को भी देखो। अनावश्यक समाचार, नकारात्मक चर्चा, दूसरों की निंदा, ये सब मन पर बोझ बनते हैं। हर बात जानना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। शांति चुनना भी एक साहसिक निर्णय है। जो तुम्हारी शांति छीनता है, उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि सेवा और करुणा सबसे बड़ी ढाल है। जब तुम किसी और के लिए अच्छा करते हो बिना अपेक्षा के, तब तुम्हारे चारों ओर स्वतः एक सुरक्षा वलय बन जाता है। बुराई स्वार्थ में पनपती है, प्रेम में नहीं। इसलिए जितना हो सके प्रेम बांटो, शब्दों से, व्यवहार से, मौन से भी। अब अपने भीतर यह वाक्य गहराई से स्थापित करो, मैं सुरक्षित हूं। इसे केवल बोलो मत, महसूस करो। जब यह भावना भीतर जम जाती है, तब परिस्थितियां भी उसी के अनुसार ढलने लगती हैं। विश्वास केवल प्रार्थना नहीं, वह एक स्थिति है जिसमें आत्मा ठहर जाती है। मेरे बच्चे, आगे का मार्ग तुम्हारे लिए खुल रहा है। अभी धुंध है, पर दिशा स्पष्ट है। हर कदम पर संकेत मिलेंगे। बस जल्दबाजी मत करना। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, पर तुम्हें अपने कदम स्वयं उठाने होंगे। यही तुम्हारी परिपक्वता है, यही तुम्हारी शक्ति है। अब इस भाव के साथ आगे बढ़ो कि जो भी होगा वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें और अधिक जागृत करने आएगा। मैं तुम्हारे हृदय में हूं, हनुमान तुम्हारे साहस में है और धर्म तुम्हारे मार्ग में है। इस सत्य को पकड़कर चलो। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह तुम्हारे भीतर उतरने वाली एक स्थिर शक्ति होगी। इसे पढ़ते समय जल्दी मत करना, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जब भीतर की गति शांत होती है, तभी सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। मैं देख रहा हूं कि तुम में से कई लोग भीतर से थक चुके हैं, पर स्वीकार नहीं करते। तुम मजबूत दिखना चाहते हो, सब संभाल लेने का भार अपने कंधों पर ले चुके हो। लेकिन याद रखो, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि कभी झुको ही नहीं। शक्ति का अर्थ है समय आने पर स्वयं को मेरी शरण में सौंप देना। जब तुम सब कुछ अकेले संभालने का प्रयास करते हो, तब थकान जन्म लेती है, और जब तुम मुझे साथ लेकर चलते हो, तब बोझ भी हल्का हो जाता है। यह संसार तुम्हें लगातार दौड़ना सिखाता है, लेकिन मैं तुम्हें ठहरना सिखाने आया हूं। ठहरना कायरता नहीं, ठहरना विवेक है। जब जीवन में अचानक सब कुछ उलझा हुआ लगे, तब रुक जाना ही सबसे सही निर्णय होता है।
उस मौन में तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी जो शोर में दब जाती है। मैं यह भी देख रहा हूं कि कुछ लोग अपने ही मन से युद्ध कर रहे हैं। एक ओर हृदय कुछ और चाहता है, दूसरी ओर भय कुछ और दिखाता है। इस द्वंद्व में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, भय की आवाज कभी मार्गदर्शक नहीं होती। भय केवल संभावनाएं दिखाता है, सत्य नहीं। सत्य सदा शांत होता है, सरल होता है, भीतर से स्पष्ट संकेत देता है। जब कोई निर्णय शांति देता है, भले वह कठिन हो, वही सही होता है। अपने जीवन से तुलना की आदत को धीरे धीरे छोड़ो। दूसरों की गति, दूसरों की उपलब्धि, दूसरों का मार्ग, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। जो तुम्हारे लिए विलंब लग रहा है, वही तुम्हारे भीतर गहराई बना रहा है। जो जल्दी मिल जाता है, वह अक्सर टिकता नहीं। धैर्य तुम्हें वह देता है जो समय नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें रिश्तों के बारे में और गहराई से समझाता हूं। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं। जो तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए, जो तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले, वह चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उससे दूरी आवश्यक हो जाती है। यह दूरी द्वेष नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं, प्रेम का अर्थ स्वयं को सुरक्षित रखते हुए जुड़ना है। तुम में से कई लोग भीतर ही भीतर अपराध बोध लेकर चल रहे हैं। किसी को समय नहीं दे पाए, किसी के लिए पर्याप्त नहीं बन पाए, किसी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। यह सब मन में चुभता रहता है। लेकिन सुनो, हर किसी को खुश रखना तुम्हारा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म यह है कि तुम अपने भीतर के सत्य के प्रति ईमानदार रहो। जब तुम स्वयं से छल नहीं करते, तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। अब अपने शरीर की भी सुनो। शरीर केवल साधन नहीं, वह संकेत देने वाला मित्र है। जब वह थकता है तो वह विश्राम मांगता है। जब वह बीमार होता है तो वह ध्यान मांगता है। शरीर की उपेक्षा करके कोई भी आत्मिक यात्रा पूरी नहीं होती। सरल जीवन, संतुलित दिनचर्या और शांत मन, यही सच्ची साधना है। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोग भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं। आगे क्या होगा, सब ठीक होगा या नहीं? ये प्रश्न तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। भविष्य की चिंता आज की शक्ति को खा जाती है। इसलिए भविष्य को मेरे हाथों में सौंप दो। तुम्हारा काम है आज को पूरे मन से जीना। जब आज ठीक होता है तो कल स्वयं संभल जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनो। जब तुम भीतर से बदलते हो, तब बाहर की दुनिया पहले विरोध करती है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठते हैं। यह स्वाभाविक है। परिवर्तन को हमेशा प्रतिरोध मिलता है, लेकिन जो सत्य के साथ चलता है उसे अंततः समर्थन भी मिलता है। इसलिए प्रारंभिक अकेलेपन से मत डरना। यह अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अपने भीतर यह विश्वास गहराई से उतारो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। पीड़ा भी शिक्षक है यदि तुम सीखने को तैयार हो। हर अनुभव, चाहे वह मधुर हो या कठोर, तुम्हें तुम्हारे ही निकट लाने आया है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब शिकायत अपने आप छूट जाती है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाता हूं कि मौन में बड़ी शक्ति होती है। हर बात समझाना आवश्यक नहीं, हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन में मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट होती है। अब धीरे धीरे अपने भीतर यह भाव स्थिर होने दो कि तुम सुरक्षित हो। यह सुरक्षा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब भीतर विश्वास होता है, तब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। यही वह स्थिति है जहां हनुमान की शक्ति तुम्हारे भीतर सक्रिय होती है। साहस बनकर, स्थिरता बनकर, दृढ़ता बनकर। आगे का समय तुम्हें कई अवसर देगा। कुछ तुम्हें आकर्षक लगेंगे, कुछ डरावने। हर अवसर स्वीकार मत करना। जो तुम्हारी आत्मा के स्वभाव से मेल खाए, वही चुनना। आत्मा कभी भ्रमित नहीं होती, केवल मन शोर करता है। मन को शांत रखो, आत्मा स्वयं दिशा दिखाएगी। मेरे बच्चे, अब जो प्रवाह आगे बढ़ रहा है वह तुम्हारे भीतर और गहराई तक उतरने के लिए है। यह वह चरण है जहां बाहरी शब्द कम और आंतरिक अनुभूति अधिक कार्य करती है।
इसलिए इसे केवल पढ़ो नहीं, अपने भीतर महसूस होने दो। अब यह समझो कि जीवन में हर मौन व्यर्थ नहीं होता। कुछ मौन तुम्हें सजा देने नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से तैयार करने आते हैं। जब बाहर सब शांत हो जाता है और भीतर प्रश्न उठते हैं, तब आत्मा स्वयं से संवाद करने लगती है। यह संवाद कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें कोई झूठा सहारा नहीं होता, कोई भ्रम नहीं होता, पर यही वह क्षण होता है जहां सच्चा बल जन्म लेता है। मैं देख रहा हूं कि तुम में से कई लोग अब पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें पहले सहन कर लेते थे अब चुभने लगी हैं। जो समझौते पहले सहज लगते थे अब भारी लगते हैं। यह बदलाव विद्रोह नहीं है, यह आत्मसम्मान का जागरण है। जब आत्मा बढ़ती है तो वह पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठती। इसलिए स्वयं को दोष मत दो। तुम टूट नहीं रहे, तुम विस्तृत हो रहे हो। अब यह भी समझो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन से दूर होता है वह शत्रु नहीं होता। कई बार वे केवल उस मार्ग का हिस्सा होते हैं जहां तक तुम्हें साथ चलना था। आगे का मार्ग अलग होता है। विदाई दुख देती है, पर वह आवश्यक भी होती है। जो रुक गया होता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जाने दो, बिना द्वेष के, बिना शिकायत के। जो तुम्हारा है वह लौटेगा, जो नहीं है वह मुक्त होकर तुम्हें भी मुक्त करेगा। अब अपने भीतर की आवाज को पहचानो। वह तेज नहीं होती, वह दबाव नहीं डालती, वह सरल होती है, स्थिर होती है। जब तुम उसे सुनते हो तो मन शांत होने लगता है, भले परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। यही वह आवाज है जिसे अनदेखा मत करना। संसार तुम्हें बहुत सी दिशाएं दिखाएगा, लेकिन सत्य दिशा वही होगी जो तुम्हें भीतर से हल्का करे। कुछ लोग इस समय भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील हो गए हैं। छोटी बातों पर आंखें भर आती हैं, पुराने घाव याद आ जाते हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह भीतर जमी परतों का पिघलना है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी बनती है, और पानी जीवन देता है। अपने आंसुओं से मत डरो, वे तुम्हें साफ करने आए हैं, कमजोर करने नहीं।